हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 12। ओके, तो ऑब्वियसली क्लास 10 का है, डब्ल्यूबी बोर्ड का है। एंड यहाँ पे 12 में जो एक्सरसाइज है तो उसके लिए हमें जो ज़रूरी फार्मूलाज है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज CSA, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया इक्वल टू 4πr²। आर का मतलब है रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इक्वल टू 4/3πr³। ठीक है, ये क्यूबिक यूनिट में है, ये स्क्वायर यूनिट में है। देन एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सेमी सर्कुलर स्फीयर इक्वल टू 2πr²। स्क्वायर यूनिट, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल जो है, ठीक है, ये ऐसा करके है, ये है हमारा सेमी सर्कल। देन होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 3πr² एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3πr³ cubic units. Now we have to know about the question, then we have to solve. Now first question is, if the length of radius of a sphere is 10.5 centimeter, let us write by calculating the whole surface area of the sphere. Now यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो रेडियस बोला गया है 10.5 सेंटीमीटर। देन और हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। नाउ होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारा, 4/r²। एंड आर का वैल्यू तो दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 में द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर गिवन एज 10.5 सेंटीमीटर, जैसे बुक में दिया गया है। तो होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला इधर डाल देंगे, 4πr²। 4 पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू r², दैट इज इक्वल टू आर का वैल्यू है 10.5 एंड इसे 2 बार लिखे हैं, स्क्वायर है इसीलिए। देन 10.5 को 105/10 105/10 लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के, फिर कट कुट करना है वो तुम लोग कर सकते हो, और मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा 13 and 86, that is 1386 square centimeter. तो the whole surface area of the sphere is 1386 square centimeter. तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, if the cost of making a leather ball is 431.20 है रुपीज़, तो at रुपीज़ 1750 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द बॉल। तो देखो यहाँ पे जो लेदर बॉल है उसका कॉस्ट है इतना और पर स्क्वायर सेंटीमीटर खर्चा पड़ता है इतना। भाई अगर हमने 50 रुपए किलो करके चावल खरीदी है, सोचो 50 रुपए किलो करके, 1 किलो चावल का दाम है 50 रुपए, और हमने 500 का चावल खरीदा है, तो हमने कितना चावल खरीदा है उतना उसका वजन कितना होगा, 500/50, दैट इज इक्वल टू 10 किलो ना। 500 का खरीदा है एंड पर किलो का हमारा 50 रुपीज़ करके है, ऐसा करके। तो यहाँ पे टोटल जो खर्चा पड़ा है वो है 431.20 रुपीज़ एंड पर स्क्वायर मीटर खर्चा पड़ रहा है इतना। तो इसमें कितना स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर कितना है, डिवाइड करने से हमें मिल जाएगा। तो वो होगा उसका क्या, उसका एरिया। फिर हम उसका डायमीटर भी निकालेंगे। नाउ इधर देखो, इधर हमने क्या किया है, लेट अस कंसिडर द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉल इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। तो होल सरफेस एरिया 4πr² होगा। ये होल सरफेस एरिया किसके साथ इक्वल होगा, वही जो डिवाइड करके हम बोल रहे थे, 50 रुपए किलो चावल है एंड 500 रुपए का खरीदा है, तो कितना चावल खरीदा है, 500/50, दैट इज 10 किलो। उसी तरीके से इतना हमारा खर्चा हुआ है और पर स्क्वायर सेंटीमीटर इतना खर्चा हो रहा है, तो कितना स्क्वायर सेंटीमीटर है डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड करते हुए ये पॉइंट हम हटा देंगे क्योंकि इधर भी 2 डेसिमल है, इधर भी 2 डेसिमल है, 0 0 हटा दो, फिर पाई का वैल्यू लगा दो 22/7। ये इधर आएगा तो देखो ये 22/7, 20 नीचे बैठ गया, 7 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे बैठ जाएगा, फिर कट कुट करोगे जितना आया ये है 49/25।
आर स्क्वायर का वैल्यू है। तो आर का वैल्यू कितना होगा, √49/25 दैट इज इक्वल टू 7/5। आर का वैल्यू अगर 7/5 है, डायमीटर कितना होगा, डायमीटर होगा 2r। डायमीटर कितना होता है, रेडियस का डबल ना, दुगना होता है, दैट इज 2r। 2 इंटू 7/5 दैट इज 14/5 और 2.8 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द बॉल इज 2.8 सेंटीमीटर। देन बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। इफ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द बॉल यूज्ड फॉर प्लेइंग शॉट पुट इन आवर स्कूल इज 7 सेंटीमीटर, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज देयर इन द बॉल। क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक से क्या पता चल रहा है, इसका वॉल्यूम चाहिए हमें। हाँ, क्यूबिक सेंटीमीटर के किसके फॉर्मूले में आता है, वॉल्यूम के फॉर्मूले में। और यहाँ पे आर का वैल्यू देखो दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो इजीली हम कर लेंगे। इधर देखो, द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, r इक्वल टू 7/2, रेडियस तो उसका आधा होता है। अभी कुछ देर पहले ही हमने किया है कि रेडियस इक्वल टू 2 डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो डायमीटर इज द डबल ऑफ द रेडियस, तो रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, तो ये होगा 7/2। द वॉल्यूम ऑफ द शॉर्ट पुट कितना होगा, 4πr³ है फॉर्मूला भाई। देन r का वैल्यू यहाँ पे लगा दो, पाई का वैल्यू है 22/7, r का वैल्यू है 7/2, 3 बार है, क्यूब है तो 3 बार बैठेगा, और फिर कट कुट करोगे इतना आ जाएगा। ऊपर का मल्टीप्लीकेशन कर लो, नीचे तो 3 है, डिवाइड कर दो सिंपली, तो इतना आ जाएगा ये क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा नंबर 3 का सॉल्यूशन। फिर बेटा हम नंबर 4 में आ जाते हैं। नंबर 4 में बोला गया है, इफ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 28 सेंटीमीटर एंड इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इनटू द वाटर, लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर। देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर, तो उसी के वॉल्यूम का वो डिस्प्लेस करेगा ना। तो यहाँ पे सीधा साधा हमें वॉल्यूम निकालना है और कुछ नहीं। यहाँ पे डायमीटर दिया गया है तो रेडियस हम निकाल लेंगे। तो नंबर 4 में चले आते हैं। लेंथ ऑफ द डायमीटर बोला गया है 28 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा उसका आधा, दैट इज 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितना होगा, 4πr³ इज द फॉर्मूला फॉर अ स्फीयर टू गेट द वॉल्यूम। तो r का वैल्यू सीधा साधा हम लगा देंगे यहाँ पे 14 करके, एंड पाई का वैल्यू है 22/7। फिर हम क्या करेंगे, इसको कट करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए इधर ये आएगा, जिसको तुम लोग डिवाइड कर सकते हो, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में इतना क्यूबिक सेंटीमीटर लिख दोगे। फिर आते हैं बेटा हम नंबर 5 क्वेश्चन में। द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ स्फेरिकल गैस बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 21 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, लेट अस फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन 2 केसेस। तो देखो, एक का है 7 सेंटीमीटर, दूसरे का है 21 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया का हमें निकालना है इन लोगों का। तो देखो, इनिशियल जो रेडियस है वो है हमारा r1 7 सेंटीमीटर, एंड फाइनल रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पंप करके हवा भरोगे तो ये बढ़ ही जाएगा। इनिशियल सरफेस एरिया कितना है बेटा, 4πr² फॉर्मूला है, तो यहाँ पे r1 दिया है तो r1 डाल देंगे, 4π ये 7 स्क्वायर ऐसे ही रख दो। फिर फाइनल सरफेस एरिया कितना है, 4πr², r2 का वैल्यू है 21, उसको भी स्क्वायर करके रख दो। देन रेशियो निकालना है हमें। ठीक है, पाई का वैल्यू इधर लगाओगे भी तो लास्ट में तो हमें कट करना ही है, तो ऐसे ही इसीलिए रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, द रेशियो बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल सरफेस एरिया रेशियो कर दो, H2 में डाल दो। पहले ये लिख के बाद में ये 4π कट हो गया, 7 स्क्वायर H2 21 स्क्वायर। H2 मतलब नीचे बैठता है ये लास्ट वाला। ठीक है, ऊपर नीचे करके बिठा सकते हो, डिविएशन दिखाता है। तो 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 21 स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। कट करो, 1/9 आएगा, दैट इज 1:9। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन ऑफ नंबर 5 क्वेश्चन। फिर बेटा हम नंबर 6 क्वेश्चन में आते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन में बोला गया है, ये इतना स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ हेमिस्फेरिकल बोल, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द 4 पार्ट ऑफ द बोल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर 6 में वेरी मच इजी दिस इज, लेट अस कंसिडर द रेडियस ऑफ द बोल इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें तो डायमीटर निकालना है, तो रेडियस मिल जाएगा तो डायमीटर भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो बोला गया है ये हेमिस्फेरिकल बोल है, जिसका कि सरफेस एरिया
सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फीयर का 2πr² एंड यहाँ पे कितना दिया गया है 1 to 7 एंड 2/7। तो इसको हम तोड़ मरोड़ लेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, प्लस होता है 2 एंड पाई का वैल्यू लगा दो, ये नीचे का 7 कट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 2 इंटू 22 इंटू r² इक्वल टू ये आ जाएगा 889 प्लस 2। सॉरी, मेरा गला खराब है, जुकाम हुआ है, सर्दी जुकाम हुआ है, थोड़ा सा बुखार भी है। चलो फिर हम कर लेते हैं, ये ऐड कर देंगे r², इसको नीचे डाल देंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये 11 से कट होते हुए 81, 11 से कट होते हुए 2, तो ये आ जाएगा 81/4। तो r का वैल्यू √81/4 दैट इज इक्वल टू 9/2। तो रेडियस इतना मिल गया है। अरे भाई डायमीटर कितना है 2r है, डबल ऑफ रेडियस है, देन 2 इंटू 9/2 दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। देन आते हैं नंबर 7 में। उससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर टुडे। तो नेक्स्ट डे इसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली लेटेस्ट वर्कआउट 12 का ही। तो देखो बेटा, उससे पहले बार बार बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक एंड शेयर कर लो। देखो बेटा, आप लोग अगर थोड़ा सा ये करोगे, सब्सक्राइब करोगे, अच्छा लगता है ना, मुझे भी इंस्पिरेशन मिलता है कि चलो वीडियो और एक डाल दे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, ओके। तो चलो नंबर 7 का सॉल्व कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस बोला है। Let us write by calculating how much cubic centimeter iron is there and let us find the curved surface area of the iron ball. तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, कितना क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन इसके अंदर है। क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन मतलब वॉल्यूम है, हाँ। अच्छा, और क्या है, हमें कर्व सरफेस एरिया भी निकालने के लिए बोला गया है, और यहाँ पे हमारा आर का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फेरिकल बॉल आर इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितना है 4/3πr³, फॉर्मूला पता है हमें, तो निकाल लेंगे। देन CSA कितना है 4πr² होता है ना, कर्व सरफेस एरिया 4πr², तो उसका वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है, सिंपल है। तो बेटा नेक्स्ट डे हम इसका इसी एक्सरसाइज का 7 के बाद से थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, मगर उससे पहले बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट एंड लाइक, ऑब्वियसली लाइक इट। अगर कमेंट कुछ करना है, कुछ चाहिए कि मैम ये डिस्कस कर दीजिए, तो वो हम डिस्कस कर देंगे, आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। चलो, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।